हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए, न्यूरॉन जो होता है वो क्या करता है कि जो सिग्नल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करने का कार्य करता है। न्यूरॉन सिग्नल को कंडक्ट करने का कार्य करता है। इसके जो होते हैं वो मेन 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डेंड्रॉइड, सेकेंड होता है सेल बॉडी एंड थर्ड होता है एक्सॉन। ये 3 मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन को, जो हमने पहले से स्ट्रक्चर बनाकर रखा है। देखिए, ये जो पार्ट बनाया है ये हमारा क्या होता है, डेंड्रॉइड होता है। डेंड्राइट, ये क्या है हमारा, डेंड्राइट है। डेंड्राइट क्या होता है, डेंड्राइट क्या होता है, स्मॉल, छोटा होता है। कैसा होता है, स्मॉल होता है। और कैसा होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसी का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है। जैसे ये हमारा साइटोप्लाज्म है, इसी ये डेंड्राइट जो होता है इसी साइटोप्लाज्म का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, जो कि बाहर निकला होता है। डेंड्राइट क्या होता है, स्मॉल होता है। और क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। सिग्नल को रिसीव करता है। जैसे कोई भी सिग्नल आया तो वो क्या करता है, डेंड्राइट क्या करेगा, उन सिग्नलों को, जो चारों तरफ सिग्नल आएगा उन सिग्नलों को क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। और क्या करता है, रिसीव करने के बाद पास कर देता है किसके पास, सेल बॉडी के पास पास करता है। तो डेंड्राइट क्या होता है, स्मॉल होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है, सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको सेल बॉडी तक क्या करता है, पास करता है। तो पास टू सेल बॉडी, सेल बॉडी तक क्या करता है, पास करता है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो डेंड्राइट क्या होता है, स्मॉल होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है, ये सिग्नल को रिसीव करता है और सेल बॉडी तक क्या करता है, पास करने का कार्य करता है। सेकेंड जो हमारा पार्ट होता है वो होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम होता है सोमा, या इसी को कहते हैं साइटोन। तो इसके तीन तीन या 4 नाम होते हैं। जैसे हम इसी को सेल बॉडी कह सकते हैं, या इसी को सोमा कह सकते हैं, या इसी को क्या बोलते सकते हैं, साइटोन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ये हमारे क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल। इसको हम नाम देते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल देखिए, ये केवल किस में पाए जाते हैं, देखिए हमने स्ट्रक्चर में भी बना रखा है कि ये केवल सेल बॉडी में है और डेंड्रॉइड में है। इस वाले पार्ट में ये नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, सेल बॉडी में पाए जाते हैं और डेंड्राइट में पाए जाते हैं। बने किसके होते हैं ये देखिए, ग्रेन्यूल का मतलब हम समझ ही रहे हैं, दाना नुमा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेन्यूल बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। और ये बने होते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। इनसे मिलकर ये क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। देखिए, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर के ये निसल्स ग्रेन्यूल बने होते हैं। अब जहाँ पर राइबोसोम का नाम आ गया हम समझ सकते हैं कि इसका कार्य क्या होगा, होगा प्रोटीन सिंथेसिस का। तो इसका कार्य क्या होता है,
वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो देखिए डेंड्रॉइड क्या होता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। बीच में जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, सेल बॉडी, जिसे हम सोमा या साइटोन भी कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस होता है। इसके डेंड्रॉइड और सेल बॉडी में ग्रेन्यूल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल, और ये बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर। इनका कार्य क्या होता है, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। और जो ये लंबा बड़ा सा पार्ट है ये हमारा होता है तीसरा पार्ट, जिसे नाम देते हैं हम एक्सॉन, नाम देते हैं एक्सॉन। जो यहाँ सिग्नल आता है पहले डेंड्रॉइड रिसीव करता है, डेंड्रॉइड रिसीव करने के पास वो सेल बॉडी के पास भेजता है, सेल बॉडी सिग्नल कहाँ आता है, एक्सॉन के पास जाता है। एक्सॉन देखिए माइलिनेटेड भी हो सकती है, नॉन माइलिनेटेड भी हो सकती है। तो अभी हम समझते हैं माइलिन का मतलब क्या होता है। देखिए ये फैट की लेयर्स होती है, ये फैट की लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बोलते हैं। ये क्या है हमारी, ये है माइलिन, माइलिन शीथ। जब हम इस पर माइलिन नहीं बनाए थे तो ये कैसा न्यूरॉन था, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन था। अब हम इसके ऊपर क्या बना दिए, माइलिन शीथ बना दिए, तो ये कैसा न्यूरॉन हो गया, माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गया। माइलिन क्या होता है, लिपिड इनरिच होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाता है, लिपिड की लेयर पाई जाती है, लिपिड होता है, ये लिपिड इनरिच होता है, लिपिड इसमें सबसे ज़्यादा पाता है। और ये सिक्रीट की जाती हैं न्यूरोग्लियल सेल के द्वारा, न्यूरोग्लियल सेल। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यूरोग्लियल सेल जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्वान, स्वान सेल, एक होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। दो प्रकार की सेल होती हैं। यही दोनों सेल मिलकर क्या करती हैं, या तो ये सेल करेगी या तो ये सेल, दोनों में से एक सेल क्या करती हैं, ये माइलिन शीथ को सिक्रीट करती हैं। माइलिन शीथ क्या होती है, लिपिड इनरिच होती है, ये न्यूरोग्लियल सेल द्वारा सिक्रीट की जाती है, और ये क्या करती है, एक्ट एज इंसुलेटर की तरह कार्य करती है, एक्ट एज इंसुलेटर की तरह कार्य करती है। तो देखिए ये हमारा डेंड्रॉइड, फिर सेल बॉडी, और तीसरा पार्ट हमारा क्या आता है, एक्सॉन। जहाँ पर ये एक्सॉन खत्म होता है इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये हमारा क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। और ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम सिनेप्टिक नोब्स। ये हमारा जो फूला हुआ पार्ट है थोड़ा सा, इसे हम नाम देते हैं सिनेप्टिक नोब्स। नोब्स, नोब्स का मतलब भी होता है, जैसे कि देखिए कभी कभी दरवाजे में थोड़ा सा ऐसे पार्ट सा लगा होता है जिसे नोब की तरह, जिसे हम बोलते हैं नोब्स। तो ये हमारा क्या है, सिनेप्टिक नोब्स। सिनेप्टिक नोब्स के अंदर भरे होते हैं सिनेप्टिक
वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल, और इसके अंदर होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये केमिकल होते हैं जो कि एक्साइटेटरी होते हैं या इनहिबिटरी होते हैं। मतलब यहाँ से कुछ केमिकल सीक्रेट किया जाता है जो कि आगे सिग्नल को कैसा बिहेव करना है, एक्साइटेड मतलब कि एक्साइट करना है या इनहिबिट करना है, उस चीज़ों पे काम करता है। तो ये रहा हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।